राधे राधे मित्रों, जय माता दी। आज मैं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से अश्विन मास में दुर्गा जी के आगमन और प्रस्थान पर जो रहस्य है, भ्रम है, उस भ्रम से पर्दा उठाने का यह एपिसोड लेकर आया हूँ। जब नवरात्रि आती है, नवरात्रि के 1 महीना या 15 दिन पहले से इस पर विवाद शुरू हो जाता है। कुछ लोग कलश स्थापन के दिन से माता के आगमन का विचार करते हैं, लेकिन यह भी प्रतीत होना चाहिए किसी भी पंडित को जिनके पास पंचांग हो, जब पितृपक्ष में पितरों का विसर्जन होता है उसी दिन माता पृथ्वी पर आ जाती हैं। सबके पंचांग में लिखा हुआ है कि मूलम या मूले अवाहेत देवी श्रवणे विसर्जे। आखिर इसको विद्वानों ने क्यों लिखा? हमारे मनीषियों ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने क्यों लिखा? लिख देता ना, प्रतिपदाम अवाहेत देवी दशमी नवम्याम दशम्याम विसर्जे। सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात यही है कि लिखा हुआ है शास्त्रों में, वेदों में जो लिखा हुआ है उसको भी हम तोड़ मरोड़ करके उपस्थित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। माता के आगमन का विचार सरस्वती जी के आगमन से स्पष्ट हो जाता है इस श्लोक के द्वारा कि मूलम आवाहयेत देवी श्रवणे विसर्जे, यानी आवाहन सरस्वती का होता है, विसर्जन सरस्वती का होता है, न कि अन्य देवी का नहीं होता है। देवी भागवत में, निर्णय सिंधु में, धर्म सिंधु में कहीं ये विवेचना नहीं है कि कलश स्थापन के दिन से देवी के आगमन का विचार किया जाए। लेकिन हम लोग जनमानस में, समाज में भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। जानकारी अगर नहीं है तो उल्टा सीधा बोल करके कहीं न कहीं से ख्याति पा लेना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्य लिखा है कि जब कलियुग आएगा तो धर्म ग्रंथों की महिमा, वेद पुराणों की महिमा लुप्त हो जाएगी। समझ में नहीं आएगा कि कौन सही है, कौन गलत है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ, अजिमि पाखंड विवादते लुप्त हो ही सदग्रंथ। बरसात के मौसम में 2 खेतों के बीच की जो मेड़ी होती है उस पर दोनों तरफ से घास लटक जाते हैं और रास्ता दिखाई नहीं देता है। वही हाल कलयुग में वेद और पुराणों पर बकवास करके ऐसा कर दिया जाएगा कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, यह जनता को समझने में काफी परेशानी होगी। जब स्पष्ट लिखा है कि मूलम अवाहेत देवी श्रवण विसर्जित, तो फिर किस बात का विवाद कि नवरात्रि शुरू हो रहा है रविवार से। श्लोक तो सबको मालूम होगा कि शशि सूर्य गजारूढ़ शनि भौम तुरंग में गुरु शुक्रो च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। कि रविवार और सोमवार को अगर नवरात्रि आरंभ होती है तो नहीं, रविवार या सोमवार को मूल नक्षत्र हो, सप्तमी तिथि हो, तो दुर्गा जी के तीसरे स्वरूप सरस्वती का आगमन इस पृथ्वी पर ब्रह्मलोक से होता है और उनका वाहन होता है। दिन के अनुसार दुर्गा जी अपना वाहन त्याग नहीं करती। सिंह वाहिनी है, सिंह पर सर्वदा सवार रहती हैं। तो सूर्यवार यानी रविवार और सोमवार को सप्तमी तिथि और मूल नक्षत्र पड़े तो देवी का आगमन हाथी पर होता है। शनि भौम तुरंग में शनिवार या मंगलवार को मूल नक्षत्र हो, सप्तमी तिथि हो, तो देवी का आगमन यानी मां सरस्वती का आगमन घोड़े पर होता है। गुरु शुक्रे च दोलायाम, गुरुवार अथवा शुक्रवार को
मूल नक्षत्र हो और सप्तमी तिथि हो तो माँ सरस्वती इस पृथ्वी पर दोलाय अर्थात डोली में आती हैं। बुधे नौका प्रकीर्तिता, और बुधवार को सप्तमी और मूल नक्षत्र हो तो माँ भगवती सरस्वती जो है इस पृथ्वी पर नौका में आती हैं, जिसका फल क्या है कि गजे च जलदा देवी, जब हाथी पर माता का आगमन होता है तो पृथ्वी पर वृष्टि अधिक होती है, पानी बढ़ जाता है। छत्रभंग तुरंग में घोड़े पर जब आगमन होता है तो छत्रभंग यानी युद्ध लड़ाई की स्थिति बन जाती है। छत्रभंग तुरंग में यानी घोड़ा पानी छत्रभंग होता है। और नौकायाम सर्वसिद्धि से जब नौका पर आती है माता तो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं जनता को प्राप्त हो जाती हैं। दोलायाम मरणम ध्रुवम, डोली पर जब आती है तो जनमानस में काफी कष्ट होता है, तबाही मच जाती है, रोग बीमारी फैलने लगती है। अब जाने का विचार जो हमारे ऋषियों ने लिखा है, शास्त्रों में वेदों में जो लिखा है, देवी भागवत में लिखा है, ये जो श्लोक हमने कहा ये देवी भागवत का अंश है। और देवी भागवत में माता के प्रस्थान के लिए निर्धारित किया गया है कि जब दशमी तिथि हो और श्रवण नक्षत्र हो तो माता का प्रस्थान हो जाता है, वो स्वर्ग लोक को चली जाती हैं। लिखा है कि शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषागमने रुज शोक करा। शशि सूर्य यानी रविवार और सोमवार को विजयदशमी पड़े तो माता का गमन महिष अर्थात भैंस पर होता है। रुज शोक करा, ये शोक को बढ़ाता है, रोग को बढ़ाता है। शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणायुध जान करी विकला, शनिवार और मंगलवार को विजयदशमी पड़े, श्रवण नक्षत्र पड़े तो चरण आयुध, जिसके आयुध अर्थात अस्त्र जो है वो चरण हो, यानी मुर्गे का अस्त्र जो होता है वो चरण होता है, वो पैर से लड़ाई करता है तो मुर्गे पर माँ का गमन होता है। और जनमानस में पृथ्वी पर व्याकुलता बढ़ती है, बेचैनी बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गासु वृष्टि करा, बुधवार के दिन शुक्रवार के दिन विजयदशमी हो, श्रवण नक्षत्र हो तो माता सरस्वती का स्वर्गलोक में प्रस्थान गज अर्थात हाथी पर होता है, अच्छी वृष्टि होती है। सूरराज गुरो यदि सा विजया नरवाहन गासु सौख्य करा, सूरराज देवताओं के गुरु बृहस्पतिवार के दिन अगर दशमी पड़े और श्रवण नक्षत्र पड़े तो माता का प्रस्थान पृथ्वी से स्वर्गलोक के लिए नर के वाहन पर होता है, जो शुभ और सुख का कारक है। अब वर्ष 2023 के आश्विन मास की जो नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि, चूंकि नवरात्रियां 4 होती हैं और सब में आगमन गमन का विचार है, लेकिन शारदीय नवरात्रि में प्राय सब घरों में पूजा होता है। वासंतिक नवरात्रि चैत्र में कुछ लोग करते हैं, माघ के गुप्त नवरात्रि में, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि में गिने चुने साधक और सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग करते हैं, और आश्विन मास में प्राय हर घर में कलश स्थापित होता है। तो इस वर्ष सप्तमी तिथि मूल नक्षत्र से युक्त 21 अक्टूबर 2023 शनिवार को है, और शनिवार को जब माता का आगमन होगा तो शनि भौम तुरंग में यानी घोड़े पर माता का इस पृथ्वी पर आगमन होगा और युद्ध की आशंकाएं प्रबल हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, आपसी मतभेद कलह द्वंद्व छिड़ेगा। वहीं प्रस्थान 23 अक्टूबर 2023 को नवमी उपरांत दशमी में श्रवण नक्षत्र मिल रहा है और वह दिन सोमवार का है। तो शशि सूर्य दिन यदि सा विजया महिषागमने रुज शोक करा, तो माता का गमन यानी प्रस्थान इस पृथ्वी से स्वर्गलोक पर
भैंसे के ऊपर हो रहा है, जो शोक कारक है, रोग का कारक है। कोई नई बीमारी आ सकती है जिससे जनमानस त्रस्त हो सकता है। मित्रों, मैंने जो भी जानकारी इस एपिसोड के माध्यम से आपको दी है, ये सारी जानकारी शास्त्र सम्मत है, ऋण सिंधु और धर्म सिंधु से सम्मत है। मुझे उम्मीद है कि यह एपिसोड आप सबों को अच्छा लगेगा। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ ज्योतिष, वास्तु, धर्म पर आधारित और पर्वों पर आधारित एपिसोड बनाए जाते हैं। अगर आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट के साथ उचित मूल्यों पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।